क्लास 11 हिंदी में 6 नंबर पर पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 6 नंबर पर पूछी जाती है बलिदान अथवा आकाशदीप की कहानी की समीक्षा कीजिए। इसका कथा वस्तु सारांश लिखिए। और ये 4 नंबर की पूछी जाती है और ये 100% आती है, मोस्ट है ये, वेरी। और ये बहुत सोल्व ईजी तरीके से हुई हुई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर 15 के 15 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड है। वाक्यांश की व्याख्या, कव्यांश की व्याख्या, संस्कृत की हिंदी, सही विकल्प और व्याकरण, संस्कृत, हिंदी, काव्य सबके, हिंदी के 11th क्लास के। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, उस पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो अपलोड है। क्वेश्चन के आंसर की सॉल्व हुई हुई है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हैं। तो पहले है इसका आकाशदीप महाकवि अमीर कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कालजयी कहानी में से एक है। उस टाइम कालों का काल जब चला था तो इसकी ये विशेष कहानी है आकाशदीप। कहानी का कथावस्तु जयशंकर प्रसाद के उस आदर्शवाद से प्रेरित है जिसके सम्मुख व्यक्तिगत प्रेम, सुख, समृद्धि की लालसा व्यक्ति को तुच्छ लगने लगती है। मतलब हमें कोई सुख का आनंद या हमारी कोई इच्छा होती है, उसका हमें कोई वियोग नहीं रहता, कोई वो नहीं रहती लालसा कि हमें यह चाहिए, और वह सरसा का परित्याग करके लोक कल्याण के मार्ग पर स्वयं को समर्पित कर देता है। और वो अपनी सारी इच्छाओं को अपने दिल से निकाल कर देश के लिए समर्पित कर देता है। इसको समझना है, रटने से कुछ नहीं होता। फिर इसमें आती है आकाशदीप कहानी का सारांश, जो इसमें पूछा है कथावस्तु। तो आकाशदीप कहानी का प्रारंभ समुद्र की तरंगों पर हिचकोले खाते पोत पर बंदी बनाकर रखे गए 2 बंदियों के वार्तालाप से होता है। इस पर हिचखाते पोत जो है ये एक वो है शहर का नाम। अब इसको देखो, इसको समझना। 2 बंदियों के वार्तालाप से होता है, मतलब बातचीत से होता है। दोनों बंदी एक दूसरे से अनजान है, वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तूफान के कारण पोत की व्यवस्था भंग हो जाती है। पोत जो था एक राज्य था, उसकी व्यवस्था भंग हो जाती है और दोनों रात्रि में आपस में टकराकर मिल जाते हैं। दोनों बंदी जो होते हैं, बंदी मतलब उन्हें कैद कर रखा था, बांध रखा था। दोनों बंधन मुक्त होना चाहते हैं और अपने प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। मतलब वे उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं जिन्होंने कैदियों ने उन्हें पकड़ रखा था। तब दोनों एक दूसरे को खुशी से गले लगते हैं। तब उन्हें मालूम होता है कि उनमें से एक स्त्री व एक पुरुष है। उन्हें पता चलता है कि उनमें एक स्त्री है और एक पुरुष है। स्त्री का नाम तो चंपा है और पुरुष का नाम क्या है, बुधगुप्त। आपको ऐसा याद रखना है कि लड़की का नाम चंपा है और जो लड़का है उसका नाम है बुधगुप्त। चंपा पोध्यक्ष मणिभद्र की प्रहरी की इकलौती पुत्री है। चंपा जो है वो रानी है। 8 बरस से पोत ही उसका घर है। पोत एक शहर का नाम है। बुधगुप्त एक युवा जलदस्यु है, मतलब हत्या करने वाला, युद्ध में लड़ने वाला वो है। और पोत को लूटने के चक्कर में, उस शहर को लूटने के चक्कर में उसके हाथों चंपा के पिता की हत्या कर देता है। चंपा और बुधगुप्त एक नए द्वीप पर लंगर डाल देते हैं, मतलब एक नए द्वीप पर जाकर रहने लगते हैं। बुधगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देता है। ऐसे याद रखना है, उस द्वीप का नाम क्या था, चंपा द्वीप। दोनों को चंपा द्वीप पर रहते 5 वर्ष बीत गए और द्वीप पर इन दोनों का ही राज चलता है या चलता था। वह सब चंपा को रानी कहते थे। यह दस्यु वृत्ति छोड़कर, मतलब युद्ध करना छोड़कर, बुधगुप्त चंपा के सामने अपना पीड़ने प्रस्ताव रखते हैं, किंतु चंपा उससे स्वीकार कर देती है, क्योंकि चंपा अपने पिता के हत्यारे बुधगुप्त को क्षमा नहीं कर पाती, क्योंकि बुधगुप्त ने चंपा के पिता की हत्या कर दी थी जाने अनजाने में। वह पुन चंपा से निवेदन करता है, कौन, बुधगुप्त, मतलब वो बार बार उसके आगे क्षमा मांगता है वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर साल हाफ ईयरली एग्ज़ाम में और एनुअल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 4 नंबर की ये और ये बहुत शॉर्ट तरीके से कराई है। 80 वर्ड की लिखनी होती है। ये इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। आप इसको लर्न करो, ये अगर समझी जाए तो ये बहुत जल्दी समझी जा सकती है। फिर चंपा उसके प्रति घृणा निकाल कर समुद्र में फेंक देती है, मतलब जो उसके दिल में नफरत थी वो निकाल देती है। बुधगुप्त कहता है, तो आपने मुझे क्षमा कर दिया। चंपा कहती है, मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर जलदस्यु, तुमसे प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। ये बात कह के चंपा रो पड़ती है। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की रचना है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में अलोक जलती रहेगी, किंतु उसके बाद भी द्वीप निवासी उस माया ममता की पूजा करते थे जब वो मर गई थी। फिर लिखे गए, एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया।
देश काल और वातावरण भी पूछा जाता है इसमें। तो इसमें लिखना है आपको, आकाशदीप कहानी भारत के सभ्यता और संस्कृति के वातावरण को उपस्थित करने में अनुभव है। भारत के बाहर विदेशों में भी भारतीय वातावरण उत्पन्न का सफल प्रयत्न हुआ है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है।